Hello everyone, hopes you all are doing well and staying safe. And guys, first of all, happy new year to all of you. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे and अपना न्यू ईयर सेलिब्रेशन आपने बहुत अच्छे से किया होगा. आई होप आप सभी के एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं वो बहुत अच्छे जाए. तो मैंने सोचा क्यों ना आपके न्यू ईयर के साथ आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई जाए जिसमें आप सभी को कुछ ऐसी टिप्स पता चल जाए, कुछ ऐसे एसेंशियल्स पता चल जाए जो आपकी स्टडी में आपको हेल्प करे. सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. एंड मैं आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप अपने पेपर से पहले फॉलो करने वाले हैं. जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम जो है वो बहुत पास आ गए हैं एंड आपको जैसे कि पता है कि आपके पास एक वीक भी नहीं बचा है जो कि सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स हैं. सो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि अब जो टाइम चल रहा है ना आपका, जैसे कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, आपके पास 1 वीक भी नहीं बचा है. तो इस टाइम पे मैं ये बोलूँगी बिल्कुल भी आप सिलेबस कवर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एंड टाइम पे कि आज तो सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ लेते हैं. ऐसा ना करो. जो अब तक पढ़ लिया, जो अब तक नहीं पढ़ा. अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ. देखो, सबसे पहली बात और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका जो डीएससी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है जब वो होगा तो उसमें आपका एक क्वेश्चन 15 से 16 नंबर का बनता है. ठीक है, अब उसमें कितने पेज लिखना है पहले मैं ये बता दूं. वैसे मैं बहुत वीडियो में बता चुकी हूँ बट एक और बार बता दूं कि 5-6 पेजेस विद साइड्स. ठीक है, मतलब मे बी 3 पेजेस और 6 साइड होती हैं उसकी. इतना आप लिखोगे एक 15 नंबर के क्वेश्चन में. आप इसके अकॉर्डिंग अब आप अंदाज़ा लगा लेना कि कितने क्वेश्चन में आपको कितने नंबर का लिखना है, बेसिकली कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा और आपको कितना उसमें लिखना है. होप आपको मेरी बात समझ आई होगी. उसके बाद दूसरी बात, जब भी आप पढ़ने बैठो तो अपना फ़ोन यूज़ ना करो. अपने फ़ोन से जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है आपसे रिलेटेड वो सब आप प्रिंट आउट निकलवा लो. अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो फ़ोन है उससे आप सभी को डिस्ट्रैक्शन होती है. आप बैठेंगे पढ़ने के लिए, एक नोटिफिकेशन आए एंड देन आप वहीं से पहुंच गए या तो यूट्यूब पे वीडियोस देखने. जैसे होता है ना, बहुत बार बच्चे वीडियो देख के पढ़ रहे होते हैं एंड नीचे एक और इंटरेस्टिंग सा वीडियो आ जाता है हमारे इंटरेस्ट का, तो हम क्या करने लगते हैं, उसे देखने लगते हैं. या फिर जब हम वीडियो देखते देखते जो हमारी स्क्रोलिंग की आदत है वो चलने के साथ साथ एक शॉर्ट्स हमें दिख जाता है जो बहुत अट्रैक्टिव है, हम उस पर अट्रैक्ट होकर और फिर शॉर्ट्स देखने लगते हैं. तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि कभी भी आप पढ़ रहे हो तो हार्ड कॉपी से पढ़ो. ठीक है, फ़ोन से तो आप पढ़ लोगे, ठीक है भाई, लास्ट मिनट में यही ठीक है कि आप फ़ोन से पढ़ रहे हैं, बट स्टिल अगर आपके पास 1 वीक है, आप अभी से ही स्ट्रैटेजीज बनाने लगो कि भाई मेरा सिलेबस ये है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो मुझे बस यही क्वेश्चन करने हैं अपने एग्जाम के लिए. और उन्हीं की तैयारियां करो, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करो, उनके आंसर्स निकलवाओ, उनके प्रिंट आउट निकलवाओ, ताकि आपके पास ना हार्ड कॉपी आपके हाथ में हो बिफोर योर एग्जाम. अब आपके 6 तारीख से एग्जाम शुरू है. मानो आपका पहला डीएससी सब्जेक्ट का है, तो मुझे लगता है आज न्यू ईयर के बाद 2 तारीख से आपको पढ़ना चाहिए, है ना. तो जब आप अपनी स्टडीज़ करोगे तो मेरे को लगता है आपके हाथ में हार्ड कॉपी होनी चाहिए. फ़ोन से जिन बच्चों को डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई पढ़ लो, बट स्टिल मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप हार्ड कॉपी से पढ़ें. और आपको कितने पेजेस लिखने हैं ये मैं बता चुकी हूँ. एक और चीज़, बच्चों के ये डाउट होते हैं कि दी आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो बता दिए, अब इनके आंसर कहाँ से मिलेंगे. तो मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ्स डाले हैं ना, उनमें इनके आंसर्स है. ठीक है, जो भी पीडीएफ्स मैंने डाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी से रिलेटेड है, तो आप उनमें से पढ़ सकते हो. ठीक है, तो वहाँ पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, वहाँ से आप समझ सकते हो. ठीक है, वहाँ से प्रिंट आउट करवा सकते हो, उसके बाद आप अपनी स्टडीज़ जो है वो कर सकते हो. अब आप बोलोगे जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है कि दी कैसे ज्वाइन करें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इस वीडियो के, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, तो ये वाली चीज़ भी क्लियर मैंने अच्छे से कर दी कि टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जो भी मैंने इंपॉर्टेंट डिस्कस करे हैं. अब एक और टॉपिक आ जाता है कि दी जो आपने पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए या फिर हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए, क्या सिर्फ वही इनफ है हमारे एग्जाम के लिए. तो हाँ बिल्कुल, इन्हीं क्वेश्चंस को करके जाना, यही क्वेश्चंस पेपर में दिखेंगे बट लैंग्वेज चेंज हो सकती है. ठीक है, तो जो आप पढ़ के जाओगे इन्हीं क्वेश्चंस में, वही आपको पिक करके उन क्वेश्चन में लिखना है. और जो मैंने क्वेश्चन जो आपके लिए वीडियो बनाए हैं उनमें कुछ ना कुछ कीवर्ड ऐसा है जो आपके एग्जाम वाले क्वेश्चंस में आपको जरूर देखने को मिलेगा. जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ाया है और पेपर में भी आ रहा है, तो वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य मेंशन होगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने पढ़ा है मैं इसमें लिख सकती हूँ. ठीक है, क्योंकि आपको
3 पेजेस यानी कि 6 साइडेज लिखनी है। तो ज़्यादा कुछ मत सोचना, जो मैंने पढ़ाया है वही आपको लिख देना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लास्ट टाइम में करिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। और अगर इस वीडियो को कोई और बच्चे भी देख रहे हैं जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, तो मैं सभी के लिए चीज़ बोल रही हूँ कि लास्ट जो टाइम होता है, लास्ट मूवमेंट होता है आपके एग्जाम्स बिफोर, ठीक है, तो उसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करने चाहिए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको ध्यान में रख के, ठीक है। अच्छा, अब पेपर में बच्चे ने लिख दिया, जितना उसे आता था लिख दिया। अब उसके हो रहे 3 पेज, ठीक है, और मैंने बोला लिखना है 4 पेजेस, समझ रहे हो? मतलब मैंने लिखा है 3 पेजेस और 6 साइड लिखनी है, और बच्चे ने सिर्फ 4 साइड लिखी है। तो क्या होता है, तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, देखो ध्यान से सुनना। पेपर में क्या होता है, कुछ कुछ बच्चे लिखते हैं बहुत स्लो, और कुछ कुछ लिखते हैं सही, और कुछ लिखते हैं बहुत तेज। तो बच्चे बहुत तेज जो लिख लेते हैं उनके पास टाइम बच जाता है आखिरी में, क्योंकि आप पहला पेपर करेंगे जब आपका, तो आप अपनी स्पीड मेंटेन करके रखना कि अगर स्टार्टिंग में आपकी तेज है तो एंड तक तेज होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप सोचो ना, स्टार्टिंग में तो हम राइटिंग बना रहे हैं, सुंदर सुंदर लिख रहे हैं, और एकदम एंड में हमें पता चल रहा है टाइम जा रहा है, क्वेश्चन रह रहे हैं और हमने खड़बड़ी मचा दी, तो वो मत करना। स्टार्टिंग से ही एक स्पीड जो है मेंटेन करके रखना। एंड 4 पेजेस हर क्वेश्चन में करना। जो बच्चे बहुत धीरे लिखते हैं ना, उनके लिए बोल रही हूँ मैं। अब जो बच्चे अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है, या बहुत जल्दी जल्दी भी लिख लेते हैं, वो बच्चे तो अपना प्रॉपर 6 पेजेस ही लिखेंगे, 3 पेजेस 6 साइड्स। बट स्टिल जो बच्चे धीरे धीरे लिखते हैं, कम से कम 4 पेज तो ज़रूर लिखना, ज़रूर 4 साइड तो ज़रूर ही लिखना, उसी के बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। पर राइटिंग सजाने में मत रह जाना, अभी भी बोल रही हूँ, ठीक है। बीए एग्जाम में कोई राइटिंग नहीं देखेगा, सिर्फ तुम्हारा रिटन देखेंगे कि तुमने क्या लिखा है, उसकी स्किल्स देखेंगे, रिटन स्किल्स बेसिकली, ठीक है। जो आपने लिखा है वो देखने वाले, ना कि आपकी राइटिंग देखने वाले। होप सो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब आप पूछ रहे थे दी क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैं बता दूं कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको 5 से 6 पेजेस लिखने हैं। तो आप इनमें ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपके 5-6 पेजेस कवर हो जाए, उस पर मैं प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ। उस वीडियो को जाके चेकआउट जरूर कर लेना, बहुत हेल्पफुल है आपके एग्जाम से पहले। एंड एक और चीज बता दूं, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, समझने हैं क्वेश्चंस। जितना समझोगे उतना पेपर में लिख पाओगे, ये चीज आप सुन लेना। जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि एंड मूवमेंट पे पढ़ के चले जाएंगे, तो रट के कुछ भी याद नहीं रहता पेपर में बैठ के। सीरियसली बोल रही हूँ, जो चीजें मैंने फेस की है मैं नहीं चाहती आप करो। मतलब होता है ना कि मैं भी रट के गई, मेरा एक्सपीरियंस उसमें अच्छा नहीं रहा। जब मैंने क्वेश्चन समझे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही मतलब होता है ना, जो हम समझ लेते हैं, एक बार हमें समझ आ जाता है कि ये कहना क्या जा रहा है क्वेश्चन, तो हम खुद भी बना के अच्छा लिख देते हैं, ठीक है। अब 5 से 6 पेजेस भरने हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा धीरे लिख रहे हो, 4 पेजेस भी नहीं कवर कर पा रहे हो, या फिर आप अपने 6 पेजेस को एक अच्छा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, ठीक है, यानी कि जितना आपको याद था आपने लिख दिया, अब आप चाहते हो कि आगे भी कुछ ऐसा लिखो कि आपके 6 पेजेस कवर हो जाए। तो उसके लिए आप अपने आंसर में पिक्चर्स इन्वॉल्व करो, मैपिंग इन्वॉल्व करो, उसको अट्रैक्टिव बनाओ, पॉइंट्स को हाईलाइट करो। अच्छा, एक और चीज़, बच्चे ने एक ने कमेंट किया था कि दी बीए में पॉइंट्स में लिखते हैं या पैराग्राफ में। तो देखिए, जो आपका आंसर होता है ना, वो आप एक फॉर्मेट के साथ लिखते हैं। लाइक आप पहले परिचय लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेन बॉडी का कंटेंट आप डाल रहे हैं, देन आप कंक्लूजन लिख रहे हैं, निष्कर्ष लिख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप बॉडी में लिखते हैं ना चीज़ें, वहाँ पे आप पॉइंट लिखते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा नहीं है पॉइंट लिखा और छोड़ दिया, एक्सप्लेन करके लिखते हैं प्रॉपर। परिचय को आप पैराग्राफ में लिखते हो और निष्कर्ष भी आप पैराग्राफ में लिखते हैं। पर जो मेन बॉडी और कंटेंट की बात आती है, वहां पर आप पॉइंट्स बनाकर उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एग्जाम से पहले इन सारे एसेंशियल्स को फॉलो करना। आई होप आप सभी को मेरी बात समझ आई होगी और वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे एग्जाम में मार्क्स आए, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, दैट्स इज इनफ फॉर यू। सो थैंक you for watching this video till the end. See you in the next video. Stay connected and happy new year to all of you. Bye bye.